ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का प्रसंग निस्वार्थ सच्ची सेवा। तो इस पर आज एक प्रसंग श्रवण करें। काशी से अगले दिन एक भिखारी एक सज्जन की दुकान पर भीख मांगने पहुंचा। सज्जन व्यक्ति ने 1 रुपये का सिक्का निकाल कर उसे दे दिया। भिखारी को प्यास भी लगी थी। वो बोला, बाबूजी, 1 गिलास पानी भी पिलवा दो, गला सूखा जा रहा है। तो सज्जन व्यक्ति क्या कहते हैं, गुस्से में, तुम्हारे बाप के नौकर बैठे हैं क्या? हम यहाँ पहले पैसे, अब पानी, थोड़ी देर में रोटी मांगेगा, चल भाग यहाँ से। तो भिखारी क्या कहते हैं, बाबूजी गुस्सा मत कीजिए, मैं आगे कहीं पानी पी लूँगा, पर जहाँ तक मुझे याद है कल इसी दुकान के बाहर मीठे पानी की छबीली लगी थी और आप स्वयं लोगों को रोक रोक कर ज़बरदस्ती अपने हाथों से गिलास पकड़ा रहे थे। मुझे भी कल आपके हाथों से 2 गिलास शरबत पीने को मिला था। मैंने तो यही सोचा था, आप बड़े धर्मात्मा आदमी हैं, पर आज मेरा भरम टूट गया। कल की छबील तो शायद आपने लोगों को दिखाने के लिए लगाई थी। मुझे आज आपने कड़वे वचन बोलकर अपना कल का सारा पुण्य खो दिया। मुझे माफ़ करना अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया तो। सज्जन व्यक्ति को बात दिल पर लगी। उसकी नज़रों के सामने बीते दिन का प्रत्येक दृश्य घूम गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो स्वयं अपनी गद्दी से उठा और अपने हाथों से गिलास में पानी भरकर उस बाबा को देते हुए उसे क्षमा प्रार्थना करने लगा। तो भिखारी कहता है, बाबूजी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, परंतु अगर मानवता को अपने मन की गहराइयों में नहीं बसा सकते तो 1-2 दिन किए हुए पुण्य व्यर्थ हैं। मानवता का मतलब तो हमेशा शालीनता से मानव व जीव की सेवा करना है। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, ये आपके व आपकी संतानों के लिए अच्छी बात है। आप व आपका परिवार हमेशा स्वस्थ व दीर्घायु बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ये कहते हुए भिखारी आगे बढ़ गया। सेठ ने तुरंत अपने बेटे को आदेश देते हुए कहा, कल से 2 घड़े पानी दुकान के आगे आने जाने वालों के लिए ज़रूर रख देना। उसे अपनी गलती सुधारने पर बड़ी खुशी हो रही थी। सिर्फ दिखावे के लिए किए गए पुण्य कर्म निष्फल हैं। सदा हर प्राणी के लिए आपके मन में शुभकामना, शुभ भावना ही सच्चा पुण्य है। तो ये आजकल सेवा अति ज़रूरी है, बिना सेवा के कुछ नहीं है। देखिए, गुरुदेव सेवा पर वाणी के माध्यम से क्या दर्शा रहे हैं, 1-2 वाणी श्रवण करें। अंबर वायु अग्नि नित ही सेवाधार, मंगत मूढ़ा मानस, नहीं सूझे कुछ सार। देखिए, गुरुदेव इस वाणी के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जो अंबर वायु अग्नि, ये नित ही हर किसी की संसार में सेवा निस्वार्थ हो रही है। इसे कहते हैं निस्वार्थ सेवा। ऐसी सेवा गुरुदेव मांग रहे हैं कि ऐसी सेवा, निस्वार्थ सेवा हो, तभी
जो है उसका फ़ायदा है और नहीं तो उसका कोई लाभ नहीं है। वो फिर एक कामना रूपी सेवा हो गई तो वो सेवा व्यर्थ है। अब मंगत मूढ़ा मानुष नहीं सूझे कुसार। एक मनुष्य इसको बिल्कुल ही विचार नहीं कर रहा है और इसके बारे में कुछ ठीक से नहीं सोचते हुए कामना रूपी सेवा कर रहा है, जिस वजह से उसको कुछ फ़ायदा नहीं होता। एक वाणी को और श्रवण करें। जो जो जग आए अवतारी, जो जो जग आए अवतारी, तिनका जीवन परोपकारी, तिनका जीवन परोपकारी। राम कथा क्या कृष्ण का खेला, राम कथा क्या कृष्ण का खेला, परोपकार का रचियो मेला, परोपकार का रचियो मेला। देखिए, इस वाणी में गुरुदेव का निर्णय है कि जो जो इस संसार में अवतार पुरुष आए, महापुरुष आए और उनका जीवन जो है उपकारों से भरा हुआ, निस्वार्थ सेवा से भरा हुआ, वो इस जग से निस्वार्थ सेवा करके और एक जीवों का भला करके इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति करके तब वो इस संसार से आत्म तत्व में विलीन हो गए। तो ये ऐसा राम कृष्ण आए, राम कथा क्या कृष्ण का खेला, राम आए कृष्ण आए, उन्होंने भी कितने कष्ट उठाए, हर किसी की सेवा में कोई कमी नहीं की। जितने भी कोई भी दुखी देखते थे प्राणी तो तुरंत उसकी सेवा करते थे। ये राम कृष्ण की भी बात आप लोगों ने देखी होगी। तो इस प्रकार की सेवा, निस्वार्थ सेवा पर जोर दे रहे हैं गुरुदेव। तो अगर अपने जीवन में ऐसी निस्वार्थ सेवा अगर बन जाए, कोई दीन दुखी दरवाजे पर आ जाए, अगर वो प्यासा है तो उसको पानी पिला दिया जाए, अगर वो भूख से व्याकुल है तो उसे भोजन करा दिया जाए, ये है निस्वार्थ सेवा। अगर आप उसको प्रेम से भोजन पानी दे देते हैं तो वो उसके मन से, उसके दिल से कुछ ना कुछ दुआ अवश्य निकलेगी। क्या पता किस फकीर की दुआ लग जाए। देखिए, महाराज जी थे, उनके पास जो भी प्रेमी आते थे, कुछ प्रेमी अपनी बड़ी लंबी बीमारी लेके आते थे, तो एक कोई छोटा सा उपचार गुरुदेव हमारे बता देते थे और वो उस छोटे से उपचार से वो प्रेमी बिल्कुल ठीक हो जाता था। और वो ठीक होने के बाद एक उसको नेचुरली है कि एक प्रेम हो जाता है जब ऐसे गुरु पर, ऐसे सत्पुरुष पर, और वो उसके हमेशा चरणों में पड़ा रहता है। वो भी एक ना एक दिन इस जग से मोक्ष की प्राप्ति करके आत्म तत्व में विलीन हो जाता है। ये होती है गुरुदेव की कृपा।
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार दास का। अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।